कहते हैं ना, आदमी जहर से नहीं मरता, आदमी टेंशन से मर जाता है। एक बार एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। वह हाथी पर सवार था। हाथी अपनी ताकत के नशे में चूर था और चलते चलते उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी सूंड से एक मस्त मौला फकीर का कटोरा गिर गया। कटोरा गिरते ही फकीर को गुस्सा आ गया। उसने जोर से कहा, रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। और उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। एक साधारण सा फकीर हाथी की पूंछ पकड़े खड़ा था। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि एक फकीर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। राजा फकीर के पास गया और बोला, आपकी जगह फुटपाथ पर नहीं, आपकी जगह तो राजदरबार में होनी चाहिए। आप हमारे साथ चलिए। आपको कुछ खास नहीं करना है, बस राजदरबार के मंदिर में दीपक जलाना है। सुबह 4 बजे उठकर आरती करनी है। फकीर ने पूछा, खाने पीने को अच्छा मिलेगा? राजा ने कहा, 56 भोग मिलेगा। फकीर मान गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन दूसरे राज्य का राजा मिलने आया। रौब जमाने के लिए हमारे राजा ने कहा, हमारे राज्य की सेना और प्रजा की बात छोड़िए, हमारे यहाँ तो फकीर भी इतने ताकतवर हैं कि हाथी को पकड़ लें तो वह हिल भी नहीं सकता। दूसरे राजा ने कहा, तो हमें भी दिखाइए, तब मानेंगे। अब राजा की नाक का सवाल था। उसने उसी फकीर को बुलाया और कहा, आज ध्यान रखना। फकीर बोला, ठीक है, हाथी बुलाइए। फकीर ने हाथी की पूंछ पकड़ी, लेकिन इस बार पासा पलट चुका था। हाथी फकीर को घसीटता हुआ ले गया। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, जब तुम फुटपाथ पर रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, तब इतनी ताकत थी। अब राज दरबार में रहते हो, 56 प्रकार का भोजन करते हो, फिर ताकत कहाँ चली गई? फकीर जोर से हंसा और बोला, राजा जी, मेरी ताकत को टेंशन खा गई। पहले मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है। अब रात को सोता हूँ तो टेंशन रहती है कि सुबह 4 बजे उठना है, दीपक जलाना है, आरती करनी है। यही टेंशन मेरी ताकत खा गई। आज के समय में भी यही हाल है। हम रोज रात को हजारों टेंशन लेकर सोते हैं और वही टेंशन हजारों बीमारियों को न्योता दे देती है। निष्कर्ष, टेंशन किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देती है। जो होना है वही होगा। इसीलिए टेंशन नहीं, मेहनत और भरोसे के साथ जिंदगी जियो, क्योंकि टेंशन